Hello everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. I am Siddhant Singh and I am over here to guys discuss about the main pain point problem of all the students जो CLAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर एंड इवन एलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ये जो करंट लीगल नॉलेज है जिसको हम CLK भी बोलते हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि CLK है क्या, करंट लीगल नॉलेज इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम और इट्स जस्ट द वे आई एम सीइंग इट, एंड इफ इट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम प्लीज हेल्प अस इन रिजॉल्विंग दिस। और अगर आप लोग को ये वाला टॉपिक लग रहा है कि हाँ सर दिस इज द टॉपिक विच वी वर वेटिंग कि इस पे कोई तो वीडियो बना दें, फाइनली सर आ गए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताओ यार, हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के एंड वी फील मोटिवेटेड। ओके, सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। जैसा कि मैंने करता हूं कि भाई मैंने सेशन फ्लो बना लिया है, तो हम इस सेशन को ब्रेक करेंगे, हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे एंड एंड में इसका सोल्यूशन होगा। तो वीडियो एंड तक देखना जरूरी है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लीगल नॉलेज एग्जैक्टली है क्या, इसको क्यों मतलब समझ तो ले पहले कि एग्जैक्टली क्या चीज है। अगर ये कुछ एग्जिस्ट करता भी है क्लैट इंडस्ट्री के अंदर, तो why we always find it difficult to solve, what is the main reason behind it। क्या वो दिमागी तौर पे कुछ है या it's the approach or something we need to understand। The next part is how much it's important for us कि there is CLK, there is a passage onto it, there are certain topics which has taken place in the articles, हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज, मतलब ये मुझे कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, इसी का सवाल इसका जवाब इस सवाल में रहेगा। एंड एंड में हाउ टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली इज CLK। सो गाइस CLK जो हमारे यहाँ जनवरी 2024 से लेके मेजरली अगर बात करें अक्टूबर 2024 तक और थोड़ा बहुत नवंबर भी अगर ले लो, मेजरली 6-7 मंथ्स प्रीवियस टू योर पेपर जब है, जैसे दिसंबर में पेपर है तो उसके 6-7 मंथ्स पहले के जो मेजर जजमेंट्स हुए हैं हमारी कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं या किसी पुराने जजमेंट में कोई एक लीगल आर्टिकल लिखा गया है इन दिस रीसेंट ईयर्स, और कोई एक ऐसा जजमेंट जिसका रेफरेंस पहले था बट अब दिया गया किसी एक केस में, या कोई एक नया बिल या कोई एक नया लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ है इस पूरे साल भर में, या वो उस पूरे साल भर की कोई एक इंपॉर्टेंट न्यूज का पार्ट बना हुआ था, तो वो हमारे लिए एक लीगल नॉलेज करंट ईयर का बन जाता है। So this is what is very much important for me to understand. Students have been asking, इतनी बार सवाल पूछते हैं कि सर CLK हमें कब से कब तक का पढ़ना है। ये कोई लिस्ट नहीं है भाई, it is more about making yourself aware about the judgments, the decisions, the terminologies which have been used in these articles and the judgments by our judges of Supreme Court, High Court, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर कोई कंज्यूमर फोरम में भी कोई कोर्ट में डिसीजन लिया गया, तो ये सबका एक्सेसिबिलिटी कहाँ से मिलता है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं। एंड इफ यू वांट कि सर हम वेबसाइट वो बता दें या वो आर्टिकल्स कहाँ से हो सकते हैं, तो कमेंट लिखना होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ ये वीडियो डलेगा उस पे भी कमेंट डालना होगा, तो ही हम आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर वेयर टू फाइंड ऑल दीज आर्टिकल्स। ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लिस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कहाँ से हमें पढ़ना है और ये हमें क्या समराइज फॉर्म में कहीं पर मिल जाएगा, तो वो एक चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ आ गई, सर ये क्या है कि ये तो कोई एक्टर्स दिख रहे हैं। यस, these are actors and these are people taken from one of the movie महेंद्र सिंह धोनी एन अनटोल्ड स्टोरी, जो मूवी आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है पिक्चर और आई ऑलवेज बीन क्लोज टू दैट, मतलब मुझे उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है धोनी की। सो द क्वेश्चन इज, ये हमें डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि
हमारा एक ना स्कूल से फ्रॉम आवर स्कूल ईयर्स देयर हैव बीन अ पैटर्न विच वी हैव बीन फॉलोइंग ऑफ स्टडिंग, एंड वो गलत नहीं है. व्हाट इज दैट पैटर्न? दैट देयर इज अ सिलेबस विच हैव बीन डिफाइंड लाइक 1 2 3 4 5 और वट एवर नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे इंडेक्स में दे दिए गए. इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ आने वाला है और उन्हीं के अंदर पढ़ाई हुई चीजें आने वाली. देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन, इट्स मोर ऑफ लर्निंग एंड मर्गिंग इट अप. ठीक है, अब इसका रेलेवेंस क्या है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे सामने एग्जाम्स में या हमारे सामने लाइफ में कोई एक नई चीज आ जाती है ना, जिसके रिजल्ट से हम डरते हैं कि यार अगर ये हमारे फेवर में नहीं आई तो भाई हमारा तो कबाड़ा हो गया, आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग. सो द सेम थिंग हैपेंड इन दिस मूवी व्हेन द टीम ऑफ धोनी, आई थिंक दैट रांची झारखंड में इनका मैच जब पंजाब के साथ था, तो व्हेन महेंद्र सिंह धोनी वॉज आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड्स इन द मूवी, आप जाके यूट्यूब पे क्लिप वगैरह देख लेना, बहुत जगह अवेलेबल है, तो उससे पूछा गया कि आप लोग मैच कहाँ हारे पंजाब से. सो ही गेव अ रिप्लाई टू हिज फ्रेंड्स आफ्टर द मैच. धोनी दैट टाइम लेट सुशांत सिंह राजपूत से उन्होंने रोल प्ले किया था. सो ही टोल्ड कि हम मैच क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं हारे, हम मैच बास्केटबॉल कोर्ट पे हार गए थे. क्योंकि द पर्सन हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ युवराज सिंह हैज दैट ऑरा, दैट the power of that person, the attitude of that person was, he was walking on the basketball court and the most of the players of the team महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो थे वो लोग उसकी पर्सनालिटी और से डर गए कि यार ये तो बहुत ही मतलब टॉप क्लास प्लेयर है, इसको आउट करना इज वेरी डिफिकल्ट. अब जब आप खुद ही उसको देख के हार चुके हो तो अब आप अंदर से वो पावर कैसे निकलेगा. बट धोनी ने ये चीज नहीं देखी थी, बट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हम मैच में हार गए. तो सर इसका क्या रेलेवेंस है सीएलके से? सो द रेलेवेंस इज द मोमेंट अ न्यू टॉपिक, एन अननोन टॉपिक is coming in your paper, in your mocks, in your test, in your material, you are like कि I तो have not read it, स्कूल में पढ़ा था, टॉपिक स्कूल में पढ़े थे, पेपर में आए तो आई हैव रेड इट, आई हैव नोन दिस टॉपिक. बट कोई ऐसा टॉपिक इफ कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई बिकम वेरी स्केर्ड, भाई मुझे डर लगने लग जाता है कि मैंने तो इसे नहीं पढ़ा, दैट्स द पॉइंट जहां पे आप सीएलके से हार चुके हो. सो इसको सॉल्व कैसे करना है? भाई मेरी अप्रोच है, ट्राई करके देखते हैं. क्या है कि लेट्स ट्राई सॉल्विंग इट. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं रीड करूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. वैसे भी तो कितने क्वेश्चंस छोड़ते ही हो आप लोग, उसमें से 4-5 क्वेश्चन और छूट गए, व्हाट्स अ बिग डील. बट आफ्टर सॉल्विंग इट इन द मॉक, पोस्ट दिस मॉक, नाउ आई नो दिस टॉपिक, मुझे अब ये टॉपिक आता है. दैट हैज टू बी द अप्रोच. तो अगर ये अभी तक अप्रोच नहीं है तो आगे आने वाले 3 महीने 2 महीने में इस अप्रोच को पकड़ लो कि द मोमेंट आई कम अक्रॉस एनी अननोन लीगल आर्टिकल, एनी अननोन लीगल पैसेज, एनी लॉ विच आई हैव नेवर हर्ड ऑफ और रेड ऑफ, आई विल ट्राई. और अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा यस सर वी विल ट्राई, वी विल गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट. और यही एटीट्यूड क्लैट पेपर में रखेंगे तो हम सीएलके से नहीं हारने वाले. मानते हैं इस बात को कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो अब क्वेश्चन है कि सर ठीक है सीएलके आ गया, समझ भी आ गया, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? तो ये क्लैट 2020 से लेकर 2024 में कितनी बार सीएलके से रिलेटेड, करंट लीगल से रिलेटेड पैसेजेस आए हैं. अब वो कौन से पैसेजेस है वो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाके देख लो, बट आसपास ही नंबर है, कहीं 4-5 भी हो सकता है, 4-3-4 भी हो सकते हैं, बट दिस हैव बीन द नंबर एंड द पैटर्न. तो 2024 में रहा है मेजर पोर्शन, तो देयर वर 6 पैसेजेस, 4 करंट लीगल के आ गए. ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ पैसेजेस कम हुए थे, यहाँ नंबर ऑफ पैसेज ज्यादा थे, क्योंकि ये तो 120 क्वेश्चन वाला पेपर था, ये 150 क्वेश्चन वाला पेपर था. तो मेजर चंक यहाँ 8 पैसेज आए थे, उसमें से 6 पैसेज सीएल के. मतलब आप देखो 70%, 75%, 80% के आसपास पेपर दोनों का सीएलके से रिलेटेड ही है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सीएलके, इट माइट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीएलके प्लस स्टैटिक. लाइक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सा आर्टिकल लिया था, जैसे आर्टिकल 370 समझ लो. तो आर्टिकल 370 इज समथिंग विच वी हैव स्टडीड
and now it is in context with the Supreme Court judgment which has taken in reference to Jammu Kashmir कि उसको हटा दिया गया. तो नाउ आर्टिकल 370 इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसको हम स्टैटिक बोल रहे हैं, बट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो हमने उसे CLK में भी डाल दिया. सो नाउ आई एम अवेयर ऑफ इट. ओके, सो हाउ यू बिकेम अवेयर ऑफ इट? बाय रीडिंग इट थ्रू न्यूज़पेपर समथिंग. तो आगे रिसोर्सेज में देखेंगे. 2022 में ज़्यादा नहीं आया. 2022 का पेपर वॉज नॉट मच, इट वॉज मोर टुवर्ड द स्टैटिक पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये टॉट और क्रिमिनल से रिलेटेड क्वेश्चन से, कॉन्स्टिट्यूशन से. इसमें एक ही आया, इसमें भी अगेन ज़्यादा नहीं थे, इसमें 3 थे. तो पैटर्न अगर देखोगे पिछले 2 साल में पेपर भी चेंज हुआ. देयर इज करंट लीगल, तो ये इंपॉर्टेंट तो दिख रहा है. अगर मैं देखूं 5 साल के पेपरों में 3, 6 एंड 4 मतलब आता है और मेजर पोर्शन में भी आ रहा है. सो इट इज इंपॉर्टेंट. यस, इट इज इंपॉर्टेंट. पढ़ना है. पढ़ना कैसे है? दिस इज हाउ वील डू इट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लीगल आर्टिकल्स पढ़ने हैं न्यूज़पेपर में. इनको छोड़ना ही नहीं है. इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, एनी आर्टिकल, I'm talking about a article, a blog or something which has been written or there in any newspaper, please read it. Majorly हम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की बात करते हैं इन पेपर्स में हमें, और इवन द वायर पे भी जाके आप चेक कर सकते हो. इन आर्टिकल्स को हमें पढ़ना है. एनी लीगल आर्टिकल विच इज देयर, at least I will be used to those terminologies and I'm known to it. अगर मैं known रहता हूँ ना किसी टॉपिक के लिए, मैंने कहीं सुना, देखा, पढ़ा होता है, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ ये तो मुझसे बन जाएगा. दैट इज वन पार्ट. सेकेंडली, एनी मंथली, हाफ ईयरली मैगजीन विच एवर इंस्टीट्यूट यू आर पार्ट ऑफ इट या गेट्स एट लॉ के, तो हमारी जो मंथली हाफ ईयरली मैगजीन बच्चों के पास है उसमें आप देख सकते हो कि कौन से लीगल आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं. लिस्ट भी उनमें दी गई है, या कोई कंपेंडियम आप किसी इंस्टीट्यूट का अगर फॉलो करते हो तो उसमें भी वो लिस्ट होगी. नहीं तो जाइए अपने लीगल फैकल्टी से पूछिए, या बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब के चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी है, आप वहां से भी देख सकते हो. नेक्स्ट इज द टॉपिक्स विच वर ऑलरेडी देयर इन योर मॉक्स. द टॉपिक्स विच वर ऑलरेडी देयर इन योर मॉक, उन टॉपिक पे आए हुए आप लोगों के पैसेजेस इन द प्रीवियस मॉक, वहीं से तो आपको पढ़ना है. तो सर हमने अभी तक नहीं पढ़ा. सो वी हैव बीन टेलिंग स्टूडेंट्स इन आवर मेंटरिंग सेशंस की गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग योर प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस मॉक्स विच यू हैव गिवन इट इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी. उसमें भी तो करंट लीगल आया होगा. तो क्या करना है, यू गाइज नीड टू पिक योर मॉक्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जनवरी में गए, आपने जनवरी के अपने 4 मॉक्स उठाए. इन 4 मॉक्स में आपके हर मॉक में पैसेज कितने होंगे? 6 मान लेते हैं. लीगल के पैसेज की बात कर रहा हूं, तो देयर आर 24 पैसेजेस विच आर देयर. इन 24 पैसेजेस में कौन से करंट लीगल से रिलेटेड है, उनकी भैया एक लिस्ट बना लो और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स जाके गूगल कर लो और पढ़ लो. तो क्या पढ़ना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा बिल होगा 2024 में, ठीक है, जैसे मान लो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई बिल आ गया. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके जनवरी के करंट लीगल के पैसेज का पार्ट था. तो आपने क्या करना है, आपको सर्च करना है आर्टिकल ऑन एंड यू जस्ट नीड टू कोट द नेम ऑफ द बिल. दैट्स इट. और उसको पढ़ लेना है और अपने पास सेव करके रख लेना है, सो दैट जब इन द मंथ ऑफ नवंबर एक बार गो थ्रू कर लेंगे इन सारे टॉपिक्स और लिस्ट को, तो मेरे पास सारी लिस्ट बन गई. मेरा मॉक ही सबसे बड़ा सोर्स है, और ये मैंने मॉक एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था. एंड इफ यू गाइज हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज जाइए वो वीडियो को देख लीजिए. ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स. तो मैंने बताया था कि मॉक्स में हमें करना क्या है, नोटिंग क्या करनी है. गॉट इट? So this is the way you will be able to study and complete your entire CLK in the next month. And ऐसे ही कोई टॉपिक्स अगर आपको लगते हैं कि सर ये हमारी एक प्रॉब्लम है और इस पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ 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 हमारी किसी भी कम्युनिटी पे जाओ, मैसेज लिखो, कमेंट लिखो, जो लिखना है लिखो, पर हमें बताओ कि भाई हमें इस पे वीडियो चाहिए. एंड वी आर ऑलवेज देयर टू मेक वीडियोस फॉर यू पीपल, बिकॉज गाइज वी केयर फॉर यू. एंड अगर आप लोग ने वीडियो एंड तक देखा तो गाइज थैंक यू सो मच. और भूलना मत इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू नो अबाउट दिस वीडियो. ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ. जल्दी वापस से मुलाकात होगी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ के साथ. बाय बाय, टेक केयर and see you guys. Thank you.